नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो कभी पूरी दुनिया के लिए नॉलेज का हब हुआ करती थी, द एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। बिहार के रुइंस को देखकर शायद आज यूं सिर्फ पठार दिखे, पर ये स्टोन्स गवाह है दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। नालंदा की शुरुआत 5th सेंचुरी एडी में गुप्ता एम्पायर के दौरान हुई थी। इमेजिन कीजिए, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में एजुकेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, तब नालंदा में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स हुआ करते थे। ये सिर्फ इंडिया से नहीं, बल्कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत और सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस आज के IITs या हार्वर्ड से भी ज्यादा मुश्किल था। कहते हैं कि एंट्री गेट पर एक द्वार पंडित होता था जो आने वाले स्टूडेंट्स का वीवा लेता था। अगर आप उस मुश्किल सवाल का जवाब नहीं दे पाते, तो आपको एंट्री नहीं मिलती थी। आउट ऑफ 10, ओनली 2 और 3 स्टूडेंट्स मैनेज टू गेट इन। दोस्तों, नालंदा की असली शक्ति उसकी इमरेटन में नहीं, बल्कि उसकी लाइब्रेरी में थी। इस लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंजा, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ ट्रूथ। ये लाइब्रेरी 3 विशाल बिल्डिंग्स में डिवाइड थी, रत्नासागर, रत्नोदाधी और रत्नारंजका। रत्नोदाधी एक 9 मंजिला 9 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें दुनिया भर की सबसे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स राखी गई थी। उस वक्त के स्कॉलर्स के पास कोई इंटरनेट नहीं था, उनका इंटरनेट ये लाइब्रेरी हाई थी। कहा जाता है कि यहाँ 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। इन किताबों में केमिस्ट्री, मेटलर्जी और एनाटॉमी के वो राज छुपे थे जो आज की मॉडर्न साइंस अब डिस्कवर कर रही है। चाइना के महान यात्री एक्सुआनजुआंग ह्यूएनज़ांग ने यहाँ कई साल बिताए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि नालंदा के लोग इतने डिसिप्लिन्ड कि सदियों की हिस्ट्री में वहां कभी कोई चीटिंग या क्राइम नहीं हुआ। हर रोज सुबह 100 से ज्यादा लेक्चर्स एक साथ होते थे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बेड पॉन्ड्स, गार्डन्स और 8 अलग अलग कंपाउंड्स। एक्सकवेशन के दौरान मिलने वेल ओवन्स ये बताते हैं कि 10,000 लोगों के लिए खाना बनाने का सिस्टम कितना एफिशिएंट रहा होगा। वाटर मैनेजमेंट के लिए सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज चैनल्स और वेल्स बनाए गए थे, जो आज भी रुइंस में साफ दिखते हैं। नालंदा ने दुनिया को एक यूनिवर्सल कल्चर दिया। यहाँ के स्कॉलर्स जब वापस अपने देश गए, तो वो सिर्फ डिग्री लेकर नहीं गए, बल्कि भारत का ज्ञान, संस्कृति और दर्शन लेकर गए। साउथ ईस्ट एशिया का पूरा कल्चरल फैब्रिक नालंदा की वजह से बदल गया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग आकर डिबेट करते थे, क्योंकि यहाँ फ्री थिंकिंग को सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता था। ये रुइंस आज भी उस महान इंटेलेक्चुअल लेगेसी की याद डायलेट है जो कभी हमारी पहचान थी। लेकिन 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर राख कर दिया। लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और सदियों का ज्ञान खो गया। 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने ISE रीडिस्कवर किया। आज ये रुइंस यूनेस्को हेरिटेज है और राजगीर में नई यूनिवर्सिटी बन चुकी है। नालंदा सिखाता है कि इमरतीन टूट सकती है, पर ज्ञान का जज्बा नहीं मारता। ये रुइंस गवाह है हमारे विश्व गुरु होने का। इन्हें गर्व से देखें। धन्यवाद।